जी हां दोस्तों, ध्वस्त हुआ राज्यपाल और शाह का सारा गणित। फाइनली थलपति ले रहे शपथ। राहुल ने फिट कर दिया सिगोटी कि डीएमके के बिना ही, स्टालिन के बिना ही 123 एमएलए का मिला साथ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जवार खान। तो आखिर बीते 4 दिनों से जो गुणा गणित दिल्ली से लेकर के तमिलनाडु के राज्यपाल लगा रहे थे कि किसी तरीके से राहुल और थलपति वाली सरकार ना बन सकी, सब में एक झटके में फेल कैसे हुए। आखिर जो राज्यपाल कह रहे थे कि पहले 118 विधायकों के समर्थन पत्र लाइए, उसके बाद ही हम आपको शपथ दिलाएंगे, आखिर अचानक डीएमके और स्टालिन के बिना ही 118 नहीं 123 विधायकों का समर्थन कैसे मिल गया। दोस्तों, विस्तार से सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी रोचक खबर है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफ जहां बंगाल में शपथ की तैयारियां चल रही हैं, रंग में भंग डालने वाली खबर। दोस्तों, दरअसल विजय थलपति को दिल्ली और राज्यपाल द्वारा लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं को तोड़े जाने को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि अब तो 118 नहीं 123 एमएलए साथ में है। अगर अब कुछ गड़बड़ी की तो फिर सीधे कोर्ट में घसीटेंगे। जाहिर अगर कोर्ट में मामला गया तो फिर दिल्ली और राज्यपाल को अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले से 9 जजेस की बेंच वाला एक ऐसा आदेश है जिसमें बहुमत विधानसभा के फ्लोर टेस्ट पर साबित करने का आदेश है, राज्यपाल के घर पे नहीं। ऐसे में राज्यपाल और दिल्ली की किरकिरी होगी, थूथू होगी, और इसलिए ना तो राज्यपाल और ना ही दिल्ली ये चाहेगी कि मामला कोर्ट जाए। दोस्तों, 4 दिन के बाद तमिलनाडु में जो स्थिति उत्पन्न हुई और जिस तरीके से वहां पर जो कुछ चल रहा था, थलपति और राहुल के कांग्रेस वाले गठबंधन की सरकार को जिस अंदाज में शपथ लेने से रोक रखा था राज्यपाल ने, अब ऐसे में विकल्प क्या थे? कई सारे ऐसे विकल्प महत्वपूर्ण, जिन विकल्पों के जरिए थलपति विजय की सरकार बन रही है। लेकिन इन तमाम विकल्पों को साइड रखते हुए अंततः जिस वक्त मैं शो करने आ रहा था, इससे पहले जो खबर आई कि अब थलपति विजय के पास में 118 नहीं 123 विधायक हो चुके हैं, वो भी आपको बताते हैं कैसे। और ये सब कुछ बीजेपी के सपने टूटने वाले हैं, जो किसी भी हाल में थलपति की सरकार बनने से रोकते आ रहे थे और किसी भी तरह अपने एआईए डीएमके वाले गठबंधन की सरकार बनवाना चाहते थे। दोस्तों, आपको अपडेट करूं, इस समय राहुल की कोशिश सलाह से थलपति विजय के पास पूर्ण बहुमत है, मगर फिर भी राज्यपाल अभी भी रोड़ा डाले हुए हैं। कैसे पूर्ण बहुमत है, आपको आंकड़ा दिखा देते हैं। टीवीके के पास में 108 विधायक, 2 सीटों पर 1 है, थलपति है तो 107 मान लीजिए। कांग्रेस के पास में 5 है, पहले से गठबंधन में है। सीपीआई के पास में 2 है, सीपीएम के पास में 2 है, आईएमएल के पास में 2 है, पीएमके जो कि सीवीके के साथ नहीं रह सकती, इसके पास में 4 है। अब ऐसी स्थिति में, जो कि एआईडीएमके से अलग हो रही थी, ऐसी स्थिति में कुल सीटों का गणित हो जाता है 123 चाहिए 118। मगर फिर भी दिल्ली के दबाव में राज्यपाल अपनी पर अड़े कि नहीं साहब, पहले राजभवन में अपना बहुमत सिद्ध करो, फिर शपथ दिलाएंगे। जबकि नियम परंपरा सुप्रीम कोर्ट की एसआईआर बमई के आदेश विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करने के हैं। मगर दोस्तों, दिल्ली के आदेश पर लगता है राज्यपाल ने पेच ऐसा फंसा रखा था ताकि किसी भी तरह टीवीके और कांग्रेस गठबंधन की सरकार ना बने और 2 ही समाधान सामने आए। वो क्या चाहते थे? पहला ये, किसी भी तरह बहुमत के आंकड़े ना होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन वाली एआईए डीएमके और बीजेपी की सरकार बने, या फिर राज्य में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दें, क्योंकि